नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिरोजपुर दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यों की एक जांच कमेटी बना दी है। इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा करेंगी। इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार और केंद्र सरकार की जांच को बंद कर दिया था और कहा था कि अदालत एक जांच कमेटी का गठन करेगी। रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा के अलावा एनआईए के महानिदेशक, चंडीगढ़ के डीजीपी, पंजाब पुलिस सुरक्षा के एडीजीपी और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल इस कमेटी के सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में स्वतंत्र जांच चाहते हैं और ये जांच कमेटी जल्द से जल्द मामले में अपनी रिपोर्ट जमा करेगी। कमेटी इस बात का फैसला करेगी कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में आखिर कौन जिम्मेदार है और भविष्य में ऐसी किसी वाकये से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए। उत्तराखंड के हरिद्वार में कथित धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार के आह्वान के मामले को लेकर दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई हुई। याचिका में हिंसक भाषण देने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को इस मामले में 10 दिनों के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट पटना हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस अंजना प्रकाश और पत्रकार कुरमान अली की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। धर्म संसद मामले में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि इस मामले की अगली सुनवाई जल्द की जाए। कपिल सिब्बल ने अनुरोध किया कि मामले को अगले सोमवार को पोस्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी ही धर्म संसद देश के अन्य हिस्सों में भी करने की घोषणा की गई है। सिब्बल ने कहा कि 23 जनवरी को अलीगढ़ में एक धर्म संसद होने वाली है। आपसे अनुरोध किया है कि मामले को अगले सोमवार को पोस्ट किया जाए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को छूट दी है कि वो 23 जनवरी को अलीगढ़ में होने वाली धर्म संसद को रोकने के लिए लोकल अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। धर्म संसद मामले में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर त्वरित कदम नहीं उठाए गए तो ये धर्म संसद अन्य जगहों पर होगी। ये उन राज्यों में होने जा रही हैं जहां चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, देश का माहौल खराब हो जाएगा। ये गणतंत्र के विपरीत है और उसके विपरीत है जिसके लोकाचार और मूल्यों को हम संजोते हैं। सिब्बल ने धर्म संसद को लेकर कहा कि हिंसा के लिए एक स्पष्ट तौर पर भड़काना है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो अभी समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार उन्होंने कहा कि मैं 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहा हूँ। मेरे पास अभी तक किसी बड़े या छोटे नेताओं की ओर से कॉल नहीं आया है। अगर वे समय पर सचेत हो जाते और जनता से जुड़े मुद्दों पर काम करते तो बीजेपी को इसका सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि सस्पेंस बना रहना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी से उनका जाना ताबूत में आखिरी कील होगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ी संख्या में नेता बीजेपी छोड़ रहे हैं। पूर्व सांसद और बीजेपी के विधायक अवतार सिंह भड़ाना ने बुधवार को पार्टी छोड़ दी। भड़ाना ने राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी से मुलाकात की और पार्टी में शामिल हो गए। भड़ाना की पार्टी में शामिल होने की जानकारी खुद जयंत चौधरी ने ट्विटर पर दी। अवतार सिंह भड़ाना मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से विधायक हैं। भड़ाना इससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस में भी रह चुके हैं। माना जा रहा है कि भड़ाना गौतम बुद्ध नगर की जेवर सीट से आरएलडी के टिकट पर विधायक का चुनाव लड़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा ये कहने के बाद कि ये लड़ाई 80 बनाम 20 की होगी, अब यूपी के बीजेपी इकाई के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है जिसमें एक और अखिलेश यादव का वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ने और जब भी समाजवादी सरकार बनी है मुसलमान भाइयों के लिए जितना काम कर सकती थी उतना काम किया है। आने वाले समय में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई अन्याय नहीं होगा। तो दूसरी ओर योगी का वीडियो लगाया है जिसमें योगी 80 बनाम 20 की बात कर रहे हैं। बीजेपी ने लिखा है ये 80 बनाम 20 की ही लड़ाई है, कोई गलतफहमी में ना रहे। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चुनाव पिछड़ी जाति बनाम अगड़ी जाति की ओर बढ़ गया है, जबकि बीजेपी इसको धर्म पर लाना चाहती है। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव उर्फ केसीआर से मुलाकात की है। दोनों नेताओं की इस मुलाकात को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले किसी एक नए फ्रंट के बनने की कवायद से जोड़कर देखा जा रहा है। बीते दिनों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एक अलग फ्रंट बनाने की कोशिश की और तमाम नेताओं से मुलाकात भी की। तेजस्वी यादव हैदराबाद पहुंचे थे। बताया गया है कि केसीआर से मुलाकात के दौरान क्षेत्रीय दलों के नेताओं के बीच राष्ट्रीय दलों विशेषकर बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा खड़ा करने पर बात हुई है।
कांग्रेस हाईकमान का यह फैसला कि पंजाब में पार्टी किसी भी नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाएगी, प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को रास नहीं आ रहा है। सिद्धू ने कहा है कि पंजाब के लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे, न कि कांग्रेस हाईकमान। सिद्धू मंगलवार को चंडीगढ़ में पंजाब मॉडल को लेकर बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बात कर रहे थे। पंजाब मॉडल के जो होर्डिंग्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धू के पीछे लगे थे, उनमें कहीं भी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का फोटो नहीं था। एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कि अगर पंजाब में कांग्रेस जीत भी जाती है तो इस बात की क्या गारंटी है कि हाईकमान सिद्धू को ही मुख्यमंत्री बनाएगा, सिद्धू ने जवाब में कहा, हर बंदा मुख्यमंत्री बनने चला है, जबकि मुख्यमंत्री पंजाब के लोगों को बनाना है। आपसे किसने कह दिया कि हाईकमान मुख्यमंत्री बनाएगा? पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना की मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। जो भी मेरे संपर्क में आए हैं अपना टेस्ट करा लें। भारत में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच पिछले एक दिन में कोरोना के करीब 2 लाख मामले सामने आए हैं। पिछले दिन में देश में 1,94,720 नए मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा इस दौरान 442 लोगों की जान भी गई। इसके बाद एक बार फिर सक्रिय मामले करीब 10 लाख हो गए हैं। देश में एक्टिव मामलों की संख्या 9,55,319 हो चुकी है। अभिनेता सिद्धार्थ ने बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के ट्वीट के जवाब में की गई अपनी टिप्पणी पर अब माफी मांगी है। अभिनेता ने पत्र लिखकर माफी मांगी है और जोर देकर कहा है कि उनके वर्ड प्ले में दुर्भावनापूर्ण इरादे से कुछ भी नहीं कहा गया था, लेकिन अगर जोक को समझाना पड़ जाए तो वो बहुत अच्छा जोक नहीं होता है। सिद्धार्थ ने साइना से कहा कि वो उनकी कई बातों पर असहमत हो सकते हैं और उनके ट्वीट पर गुस्सा और निराश हो सकते हैं, लेकिन ये भी उस भाषा को उचित नहीं ठहराता है। इसके साथ ही सिद्धार्थ ने कहा कि आप मेरी हमेशा चैंपियन रहेंगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।